बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 1 लाख स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तैयारी जारी है। इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम की रजिस्ट्रेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास लर्नर ड्राइविंग परमिट नहीं है, तो आप इस इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ताहम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद घर बैठे लर्नर ड्राइविंग परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और चंद आसान मराहिल में उसे हासिल भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के जो पोर्टल है उस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में इसलिए मौजूद हूँ कि आपको बता सकूँ कि वाकई लर्नर ड्राइविंग परमिट जो है वो जरूरी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप तीसरी कंडीशन देख सकते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन किया है, मस्ट होल्ड अ वैलिड मोटरसाइकिल लर्नर्स परमिट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दोनों का फ़र्क मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है। व्यूअर, जब पहली बार मतलब एक फ्रेश जो है वो कैंडिडेट की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले उसको लर्नर परमिट जारी किया जाता है। फिर उस लर्नर परमिट के 41 से 42 दिन बाद जो है वो उस कैंडिडेट का टेस्ट लिया जाता है। जब वो टेस्ट पास कर जाता है, तो फिर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं, लेकिन आपके पास मोटरसाइकिल का लर्नर परमिट होना लाज़मी है। तो इसलिए व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में मोटरसाइकिल का लर्नर परमिट हासिल करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आकर आपने सिंपल लिखना है दस्तक। ठीक है, दस्तक साथ में पंजाब मेंशन कर दें, सिंपल दस्तक पंजाब एंटर करेंगे। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पहला लिंक आ रहा है जी, दस्तक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। विवर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तक का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म भी वजीर आला पंजाब की तरफ से जो है वो बड़ा जबरदस्त इकदाम है। मरियम की दस्तक के नाम से ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहां पर आप एक ही प्लेटफॉर्म से तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको DLIMS सर्विसेज के नाम से जो है वो एक सेक्शन मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, फुल फॉर्म DLIMS सर्विसेज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, तमाम सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर का बॉक्स मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा है अप्लाई सर्विस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि बताएं आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कौन सी सर्विस हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ 5-6 किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के लिए फ्यूचर में अप्लाई करना है, तो इसलिए हम लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सिंपल व्यूअर्स, आपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं नीचे एक सेक्शन ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं बताएं आप किस तरह से सर्विस लेना चाहते हैं। क्या आप सेल्फ सर्विस लेना चाहते हैं या फिर आप डोर स्टेप सर्विस लेना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब की जानब से ये जो मरियम की दस्तक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और वो यहाँ से अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। मतलब अगर आप डोर स्टेप सर्विस में जाएंगे तो किसी ना किसी जो है वो नुमाइंदे के जरिए आपको घर बैठे आपका लर्नर परमिट मिल जाएगा, लेकिन इसके चार्जेस जो है वो जरा ज्यादा होंगे। देखें, अगर मैं यहाँ पे डोर स्टेप सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके चार्जेस तकरीबन 965 रुपए हैं। कहने का मकसद ये है, 965 के अंदर जो लर्नर लाइसेंस की फ़ी है वो तकरीबन 515 रुपए हैं। बाकी वो सर्विस चार्जेस हैं जिसके ज़रिए आपको घर बैठे ये जो है सहूलत मुहैया की जाएगी। लेकिन अगर आप सेल्फ सर्विस में जाना चाहते हैं तो सेल्फ सर्विस के अंदर आपको सिर्फ वही फ़ी जो गवर्नमेंट की है वही पे करनी है और आप घर बैठे लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि आपने सेल्फ सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर तो आप जो है वो यहाँ पर पहली बार विजिट करें, पहली बार अपना लर्न लाइसेंस बनवा रही हैं, तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नेटवर्क बताया जा रहा है।
आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, लिस्ट ओपन होगी, आप जैज़ हैं, ज़ोंग, टेलीफ़ोन टेलीनॉर, यूफ़ोन मतलब कौन-सी जो है वो आप नेटवर्क यूज़र हैं, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद व्यूअर यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपने एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखना है क्योंकि ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो आपका अकाउंट क्रिएशन का लिंक जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है? और उसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है सेम टू सेम आपने यहाँ पर ऐड करना है और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर व्यूअर्स आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर दस्तक मरियम की दस्तक की जानिब से एक लिंक जाएगा, उसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरह लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है? और यहाँ पर आपने वो पासवर्ड जो जनरेट किया था वो लिखना है और यहाँ पर आपने ये सेम टू सेम कैप्चा कॉपी करके नीचे ऐड करके आपने सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद वही सेम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपना नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पर सिंपल व्यूअर्स आपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। फिर व्यूअर्स यहाँ पर आपने सेल्फ सर्विस के ऊपर क्लिक करके अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर यहाँ पर जो है वो न्यू लर्नर जो परमिट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सिंपल व्यूअर्स आपने यहाँ पर बड़ा केयरफुली कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है, आपने अपने फादर का या हस्बैंड का नाम लिखना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपका मोबाइल नंबर आएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप फैमिली में से किसी का नंबर ऐड करेंगे, जेंडर मेल है, फीमेल है वो ऐड करना है, आपकी हाइट कितनी है वो सिलेक्ट करनी है, सिटीजन टाइप क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर फार्मर, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, आर्मी, प्राइवेट एम्प्लॉय आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपके पास जो है वो व्हीकल किस टाइप की, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। हम बाइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तान, यहाँ से आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मजबूरी है तो यहाँ पे येस, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप इस वक़्त रह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? इस तरह से। अगर यही एड्रेस आपका सेम करंट एड्रेस है तो आप सेम एज़ अबव के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर वाला डाटा कॉपी होके नीचे आ जाएगा। ये करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब व्यूअर्स आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और उन्होंने साथ में इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इस तरह की पिक्चर आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने साइड प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करनी, आपने जो है वो अपना मेंटेन स्ट्रेट फेस आपका होना चाहिए, ठीक है? आपने मास्क वगैरह ना पहना हो। वह यहाँ पर सिंपल आपने अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह पिक्चर आपकी होनी चाहिए जैसे मैंने डेमो के तौर पर अपलोड किया है। मज़ीद अब थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब व्यूअर्स आपने शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपलोड फ्रंट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी, यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर आएगी, ठीक है? उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आई हियर बाय सर्टिफाई इस पर आपने चेक साइन लगाना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे चेक साइन लगाएँगे, सबमिट का बटन एक्टिव हो जाएगा, आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी व्यूअर्स एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, सबमिट बटन से पहले जब आप कुछ ना कुछ अपनी प्रोफाइल ऐड कर मैंने तो कोई डाटा ऐड नहीं किया था इसलिए मेरे सामने सबमिट का बटन एक्टिव हो गया था। लेकिन अब मैंने जैसे ही प्रोफाइल को फ़िल्ड किया तो मेरे सामने ये कैटेगरी शो हो रही है। अब यहाँ पर बड़ा एहतियात से आपने चलना है कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो फ्यूचर में ये स्कीम लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। तो आप सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर नॉन कमर्शियल के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? अगर फ्यूचर में गाड़ी का इरादा रखते हैं, जल्दी गाड़ी लेने वाले हैं, तो फिर गाड़ी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ी बढ़ जाएगी। आपने सिंपल मोटरसाइकिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे सिलेक्ट किया फ़ौरन शो हो गया कि इस जो कैटेगरी का लाइसेंस है लर्नर लाइसेंस इसकी फ़ी ₹500 है। आपने टोटल ₹515 फ़ी पे करनी है और ये गवर्नमेंट की फ़ी है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, लिखा आ गया जी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर आप एक साइड पे देख सकते हैं कि आपको पीएसआईडी नंबर शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें ये पीएसआईडी नंबर है, ठीक है? इसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। यहाँ पे उन्होंने साथ बता दिया है कि ₹515 का अब आपने चालान पे करना है। ये गवर्नमेंट की फ़ी है लर्नर परमिट की। आप सिंपल जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आप 3 तरीकों से फ़ी पे कर सकते हैं। आप एटीएम से फ़ी पे कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से पे कर सकते हैं, बैंक ब्रांच से पे कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बतौर स्टूडेंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल बैंकिंग सजेस्ट करूँगा। इसमें आपको ईज़ी पैसा, जैज़ कैश जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, जैज़ कैश एप्लीकेशन के अंदर जाएँगे, वहाँ गवर्नमेंट पेमेंट्स के अंदर चले जाएँगे, वहाँ पर आपको GOPB लिखा हुआ नज़र आएगा। पहला पहला ऑप्शन होगा GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना चालान नंबर जो कॉपी किया हुआ है वो आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट करके आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका मुकम्मल नाम, चालान की जितनी अमाउंट है, वो सारा आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। आप वो अपनी तमाम जो वहाँ पे जो मालूमात शो हो रही हैं, उनको वेरीफाई करने के बाद सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो व्यूअर्स आपका चालान पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे अभी अनपेड लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप जो है वो पे कर देंगे, कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे पेड शो हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है। 1 घंटे के अंदर-अंदर यहाँ एक्शन का बटन है, यहाँ पे एक डाउन एरो का बटन शो होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका लर्नर ड्राइविंग परमिट आपके मोबाइल के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो व्यूअर्स ये मुकम्मल तरीकाकार था कि आप किस तरह से लर्नर ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मैंने मुकम्मल तरीकाकार शेयर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आप ये लर्नर ड्राइविंग परमिट की सर्विसेज़ हमसे लेना चाहते हैं, बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। मज़ीद इस वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।